क्या पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं? और जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव समाज से आते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। जी नहीं, पहले तो पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि पवन अब बिहार में चुनाव के नॉमिनेशन की डेट खत्म हो गई, इसलिए कोई नया आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। और चुनाव प्रचार जोरों पे है, वह चल रहा है। जहां तक आपने कहा कि खेसारी लाल यादव है इसलिए अटैक की जा रही है, उदाहरण इसके विपरीत है। दूसरे सेलिब्रिटी या दूसरे फेमस व्यक्ति जो बिहार में जाकर के भाजपा के तरफ से या एनडीए की तरफ से चुनाव लड़े हैं, उस पर बहुत से अनर्गल आरोप लगे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। खेसारी लाल यादव एक ऐसा शख्स है जिसपे उसके विरोधी भी चुनाव लड़ने पे कोई आरोप नहीं लगाया है। जहां तक आपने बोला कि विभिन्न भाजपा के तरफ से रवि किशन या पवन सिंह या निरहुआ या मनोज तिवारी जाएंगे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री के पद पे हैं, वो सरकारी पद है, लेकिन एज ए भाजपा, एज ए भारतीय जनता पार्टी, वह एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब जहां जरूरत होगी अपने किसी भी कार्यकर्ता को वहां प्रचार के लिए, काम करने के लिए भेजेगी और उन्हें जाना पड़ेगा यदि आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चाहे पवन सिंह जाए, चाहे निरहुआ जाए, चाहे मनोज तिवारी जाए, चाहे रवि किशन जाए, ये उनका काम है, ये उनका दायित्व है अपने पार्टी का प्रचार करना। ये अलग बात है कि दोनों खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी एक ही पेशे से आते हैं। पेशा अपने स्थान पे है, विचारधारा अपने स्थान पे है, तो विचारधारा के स्तर पे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह या निरहुआ या रवि किशन के विरोधी हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें जाना चाहिए और अपने पार्टी का प्रचार करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पवन सिंह को न उतारकर छोटी कुमारी को सीट पर उतारा गया तो प्रत्याशी बीजेपी ने थोड़ा डमी उतार दिया? देखिए, किसी भी पार्टी में वैसे, लेकिन खासकर भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट दी जाती है किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए, तो बहुत सी चीजें सोची जाती है। एक बहुत बड़ा पैनल है, राज्य का, केंद्र का, जिला का, वो छटनी करते करते पूर्ण परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा कैंडिडेट है उसे उतारता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको नहीं उतारा है वो बुरा कैंडिडेट है, लेकिन हर चीज को देखा जाता है। तो उस क्षेत्र में पवन सिंह के अपेक्षा बीजेपी को ये लगा कि सीमा कुमारी अच्छी से चुनाव लड़ सकती है, लोगों की डिमांड ये है, तो उनका उतारा गया। लेकिन यदि पार्टी में पवन सिंह आए हैं तो उन्हें भी कभी ना कभी जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने जमीनी कार्यकर्ता को, अपने छोटे कार्यकर्ता को मौका देने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव के परिवार के 10 आदमी चुनाव लड़ेंगे या अखिलेश यादव के 10 आदमी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है जहां किसी मंत्री का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बनता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का बेटा कर्नाटक में मंत्री है, उनका दवान मंत्री है, और ये कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ बने बैठे। बीजेपी में ऐसा कोई उदाहरण आप नहीं देखिएगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनके पुत्र यहाँ विधायक हैं, और विधायक का टिकट भी 20 साल मेहनत करने के बाद मिला है और मंत्री बनने योग्य हैं, लेकिन चूंकि ये राजनाथ सिंह के बेटे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश में मंत्री नहीं बनाया गया है। तो बीजेपी में यह परिपाटी है, तो आप निश्चिंत रहिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है।